हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि हम लोग का प्रोटेक्निक का सीरीज चल रहा है, तो हम लोग जो है टॉपिक वाइज, जो चैप्टर वाइज किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे इससे पहले। तो आज हम लोग जो है 2022 पर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। क्या पूछा है कि ग्राफ से पूछा गया क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज एन अपवर्ड पैराबोला। और एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो है एक अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला क्या होता है? ये इस तरह का एक पैराबोला दिया हुआ है। ठीक है, तो कब होगा अपवर्ड? ऑप्शन में दिया है आप लोगों के पास। ऑप्शन ए में है a इज ग्रेटर देन 0, बी में है a इज लेस देन 0, सी में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 0 और डी में है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब अपवर्ड पैराबोला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो ये जो है a इज ग्रेटर देन होना चाहिए। ये जो a है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर होना चाहिए। और जब डाउनवर्ड पैराबोला बोला जाएगा कि डाउनवर्ड पैराबोला जो है कब होगा, तो इसका आंसर हमारा लेस देन हो जाएगा, मतलब नेगेटिव साइन होना चाहिए ई में। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये डायरेक्टली डिफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3k एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और इज 6 दिया हुआ है कि जो सम ऑफ जीरोज है इस इक्वेशन का, एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसका सम जो दिया हुआ है जीरोज का वह दिया हुआ है 6। तो k का जो वैल्यू है वह क्या होगा निकालने के लिए बोला गया है। तो क्यूबिक इक्वेशन में हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा बीटा और गामा जो है इसका हम लोग मान लेते हैं कि 3 जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, और इसका समेशन सम जो है वह बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि 6 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जब सम करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए इक्वल टू 6 दिया हुआ है। अब यहाँ बी क्या होता है? जो एक्स क्यूब का कोफिशियंट होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है उसको हम लोग बी बोलते हैं। और जो एक्स का कोफिशियंट होता है उसको हम लोग सी बोलते हैं। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग डी बोलते हैं। ठीक है, तो बी हम लोग के पास क्या दिया हुआ है? -3k, तो ये हो जाएगा माइनस ऑलरेडी फार्मूला में, और ये हो जाएगा -3k। ठीक है, बाय ए क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ, इक्वल टू हम लोग के पास 6 दिया हुआ है। ठीक, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3k इक्वल टू, ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 6 इंटू 2, और ये k इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3, 3 4 जा 12, तो k इक्वल टू 4। तो इसका ऑप्शन जो है दिया हुआ है कि k इक्वल टू, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर बी में है 4। देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर
6x² माइनस 5 रिस्पेक्टिवली आर। बोला गया है कि इसका जीरोज क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ 0 माइनस 6/5, बी में है 0 6/5, ऑप्शन सी में है 0 5/6 और ऑप्शन डी में है 0 माइनस 5/6। तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ हम लोग के पास। इसका बोला कि सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस इक्वेशन को अगर बढ़िया से लिखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 6x² और देखेंगे x नहीं दिया हुआ हम लोग के पास, तो इसका मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो 0 है, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस प्लस कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हम लोग के पास एक इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इक्वेशन है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो b के जगह में क्या दिया 0/6, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0। तो 0 तो सब में दिया हुआ है। अब हम लोग प्रोडक्ट भी निकालना है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, तो होता है c/a। तो c कितना दिया है -5 और a कितना दिया हुआ है 6, तो 5/6 हो गया माइनस में। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोज इज 2। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये सम दिया हुआ है 2 और प्रोडक्ट दिया है 1। तो बताना है कि गिवन बाय, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन दिया हुआ है ऑप्शन ए में x² माइनस 2x प्लस 1, बी में है x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x माइनस 1 सी में है, और डी में है आपका x² माइनस 2x माइनस 1। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी स्टेप का क्वेश्चन दिया रहता है, ये 2021 में भी पूछा गया था, हम लोग देखे थे। तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा और ये x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूला में डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2x दिया हुआ है और ये 1 दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक एक लाइन का क्वेश्चन है। ये 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। इन ए फिगर गिवन बिलो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स fx। एक ग्राफ दिया हुआ है और पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा fx पर। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। और ये हम लोग के पास 0 है और इस तरह का एक ग्राफ दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो fx का जीरोज पूछा है कि fx पर जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज। देखिए नंबर ऑफ जीरोज जो होगा कि x एक्सिस पर जितना टच कर रहा है, कितना टच कर रहा है, ये 3 पॉइंट पर टच कर रहा है। इसका मतलब जो जीरोज होगा वह 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। अगर y एक्सिस पर जीरोज पूछा जाएगा तो हमेशा रहे जो y एक्सिस पर जितना टच कर रहा है उसका आंसर हो जाएगा। तो y एक्सिस पर जीरोज पूछा जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा x एक्सिस ही पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी को बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राफ से ही क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं इसी में बोला गया है, बोला द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल्स px। ग्राफ दिया हुआ है px इक्वल टू 3x माइनस 2 is a straight line which intersect the x axis at the exactly one point, namely। पूरा एक ग्राफ है जो x एक्सिस पर क्या कर रहा है, एक बिंदु पर टच कर रहा है। तो इस पॉइंट का नाम लिखना है, ठीक है। तो हम लोग देखिए ये दिया हुआ तो इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। x एक्सिस पर एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, और x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 2 और नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 3। तो x एक्सिस पर y का मान जो होता है वो 0 होता है, तो ये 2/3 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन कहां पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है 2/3
और 0। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूछा गया था जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और पूछा गया है ऑप्शन ए में जो बोथ होगा पॉजिटिव, बी नंबर में पूछा है बोथ नेगेटिव, सी में है 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, डी में पूछा है बोथ इक्वल। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया गया है एक बहुपद है जो एक्स स्क्वायर प्लस 99x और 127 दिया हुआ है। इसमें बताना है क्या होगा। हमेशा इसको डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं कि जब दोनों साइन पॉजिटिव रहेगा तो उसका जो वैल्यू आएगा जीरो आएगा वह नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग देखिए इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका रूट निकालिए, एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है। ठीक है, तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी, बी के जगह में क्या है 99। ठीक है, ये माइनस में आ गया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 99 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 127 बाय 2 इंटू ए। ठीक है, जब इसको बनाएंगे हम लोग तो 99 प्लस माइनस रूट अंडर 99 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं 99 0 0 99, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 8 9, ये क्या हो जाएगा 9801 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 127 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 508। ठीक है, बाय 18। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 प्लस माइनस इसको माइनस करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा ये 3, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 7 और ये 5, इतना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9, इतना आएगा। उसके बाद बाय, उसके बाद क्या हो जाएगा इसको हम लोग 18, ये तो ए के जगह में 1 है 18 लिख रहे हैं, 2 लिखिए 2। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग तो अंडर रूट तो लगभग 96 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 99 प्लस माइनस ये 96, ये समथिंग में आएगा, लगभग में आएगा। ठीक है, नियरेस्ट में आएगा। तो बाय 2 एक वैल्यू पुट करते, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे एक बार क्या आता है माइनस में होता है 96/2, तो देखिए ये नेगेटिव में आएगा, और एक बार क्या था माइनस 99 प्लस 96/2, अगर 99 को 96 से माइनस करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और इसमें भी नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका जो वैल्यू होगा बहुत नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे आसानी से। चलिए आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन आया है क्या। इतना ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन फिर पूछा गया है 2023 में। 2023 का क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं पहले ही, उसमें सारा जो है लगभग इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। और अब हम लोग जो है 2024 का भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और 2019 में जो पूछा गया था उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे इंतजार कीजिए वीडियो का। धन्यवाद।